ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा। तो आज स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो आज मेरे क्लास का दिन है हेयर कलर का। तो नेचुरल तरीके से हेयर कलर और फिर जो हेयर कलर होते हैं जिसमें सारे केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारे कलर्स मैंने बच्चों को आज सिखाना था। तो सबसे पहले मैंने मेहंदी का रखा और ये हम मेहंदी भिगा रहे हैं। और क्योंकि मेहंदी में बहुत सारा सामान मैंने लिखवा सब कुछ दिया है, क्योंकि सडन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सडन सब चीज़ तय हो रहा था कि हाँ मैं ये भी सिखाऊं। मेरे को लग रहा था कि मैं खाली बता दूं, तो मैंने कहा बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों को सिखाऊंगी तो ही, बच्चों को मेहंदी लगाना सिखाऊंगी तो ही बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मैंने पहले मेहंदी भिगाना, किस तरह से आपने मेहंदी भिगाना है, किस तरह से आपने मेहंदी को रखना है, उसमें क्या क्या सामान आपने ऐड करना है, वो सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करी। फिर उसके बाद आपने किन किन बालों में ये मेहंदी लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, मैंने वो सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से बताई। क्या होता है, मेहंदी सबको लगता है कि ठीक है मेहंदी लगाना बहुत अच्छा है, ये नेचुरल कलर है, बट इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि ये बालों को इतना ड्राई कर देता है और इससे बाल बहुत टूटते भी बहुत ज़्यादा है। तो यही बताना था कि आपने मेहंदी अगर आप लगा रहे हो तो मेहंदी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और जो और प्रोडक्ट इसमें ऐड करना है वो क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बालों को कंडीशनर प्रॉपर मिलना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से बता रही थी। ये देखिए बच्चे आज मुझे यही बोला कि मैम इस तरह से मेहंदी लगाना हमने पहली बार देखा और इतने बढ़िया तरीके से एक एक बाल में अच्छे से मेहंदी लग गई, और ये मेहंदी का हमने पहली बार देखा। तो ऐसे ही बच्चे भी मेरे साथ साथ काम को कर रहे थे, तो उससे बच्चे बहुत अच्छे से सीख भी रहे थे किस तरह से इन लोगों ने मेहंदी लगाना है, वो सारी चीज़ें ये लोग सीख भी रहे थे। तो वो मुझे साथ साथ ये काम कर रहे थे, मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। अब ये हमने फिर हमारा दूसरा स्टार्ट हुआ है। अब हम बच्चों को मैंने यही बोला कि अब हम कलर पे बात करेंगे, तो पहले हम प्री लाइटनिंग की बात करेंगे। तो हमने ग्लोबल प्री लाइटनिंग करना है और हमने पूनम के बालों में मैंने इनको बताया किस तरह से आपने सेक्शन निकालने हैं, किस तरह से आपने सेक्शन में से सेक्शन निकाल के उनमें से भी वीविंग निकाल के आपने फॉइल पेपर की हेल्प से आपने प्री लाइटनिंग कौन से वॉल्यूम में 30, 20, 40 कौन से वॉल्यूम में कितनी देर आपने रखना है, किस तरह से आपने लॉक करना है, लॉक करने का तरीका, ये एक एक चीज़ मैं बच्चों को बहुत अच्छे से सब चीज़ लिखवा रही थी, समझा रही थी, ताकि इनकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब क्योंकि एक एक अब ये उतारने का कि आप निकाल रहे हैं तो आपको इनको किस तरह से निकालना है, किस तरह से फिर इनको वॉश करना है, ये सारी चीज़ें बच्चे सामने एकदम रिजल्ट देख रहे थे, तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि सामने रिजल्ट पता चल रहा था बालों में, तो वो उनको देखने में भी अच्छा लग रहा था। अब ये एक बच्चे पे मैंने चंक किया है, जिसमें इनको मैंने थोड़ा हाई चंक किया है और बाल छोटा था और हाई चंक करके बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देना था मैंने इस पे। तो ये इस पे बच्चों को ये सिखाया कि अगर प्रॉपर आपको कलर नहीं चाहिए, आपको केवल फैशन कलर में ही काम करना है, तो मैंने फैशन कलर चंक में मैंने पहले प्री लाइटनिंग करा है और उसके बाद ही मैं इस पे फिर वापस से कलर करूँगी। इसके बाद फिर ये एंड्स, कई बच्चे एंड्स के लिए बड़ा बोल रहे थे कि मैम एंड्स में भी हमें करके दिखा दो, ब्लॉन्डर जिस तरह से बचा हुआ था। मैंने कहा चलो। तो इसी तरह से आप देख पा भी रहे हैं मेरा गला बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है प्रयागराज में अब ये ठीक हो नहीं पाएगा, तो ये तो आपको भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा, ऐसे ही सुनना पड़ेगा मुझे, और मैं भी ऐसे ही बोल पाऊँगी अब।
तो ये मैं एंड्स पे मैं बच्चों का प्री लाइटनिंग कर रही थी। तो उसके बाद फिर हमने जो ये मैंने थोड़ा फ्रंट में थोड़ा दिए और मैंने बैक में भी मैंने वीविंग निकाल के ये एक बच्चे पे हमने ये करा। कौन? हाँ, एक होना तो मेरे करने के बाद सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि इन बच्चों ने भी फिर सेम तरीके से इन्होंने प्री लाइटनिंग करी और उसके बाद इन्होंने कलर्स किए, फैशन कलर किए। तो एक बार अगर इन लोगों ने मेरे आगे कर लेंगे उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर ये लोग भी अपने आप से भी ये लोग बहुत आराम से करेंगे। तो कुछ इनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो अपना पार्लर बिल्कुल खोलने को बिल्कुल रेडी है और ये लोग काम बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया मेरे लिए भी अचीवमेंट है, हमारी टीम के लिए भी। तो बस आज का सफ़र हमारा यहीं, और कल हम कुछ और काम करके आपको दिखाएंगे कि बच्चों के साथ में। तो चलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं कल।